Good afternoon, everyone. Very good afternoon to all of you. A very good afternoon to all of you. फिगर क्लासिफिकेशन हमारे पास में जो है वो इस आपकी नॉन वर्बल की सीरीज में अगला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, फिगर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आकृति का वर्गीकरण, यानी कि आपको 4 या 5 आकृति यहाँ पर दे दी जाती हैं और 4 से 5 आकृतियों में से आपको जो विषम आकृति होती है उसको छांटना होता है। अच्छा, विषम का आधार आपके पास में अलग अलग हो सकता है। विषम अलग अलग आधार पे आप लोग छांट सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास में जो विषम के आधार हैं वो क्या क्या हो जाते हैं। विषम आपके पास में किन किन कॉन्सेप्ट से आप विषम बता सकते हो। कई बार लाइनों की संख्या के आधार पे, कई बार रोटेशन के आधार पे, कई बार इनर और आउटर जो हमारे पास डायग्राम है उसकी सिचुएशन के आधार पे। ठीक है, बहुत तरह की डायग्राम टू डायग्राम वेरी करने वाले हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं, जिस आधार पे आप एक विषम आकृति को यहाँ पे छांट पाते हो। ठीक है, तो फिगर क्लासिफिकेशन जो है इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, एक एक तरह की वेराइटी, इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट, इसके एग्जाम्पल्स, और फिर हम लोग कूदेंगे सीधा इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, ज्यादातर आपके प्री के एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता, एसएससी वालों को जैसे कम देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम जैसे कि दिल्ली पुलिस है, यूपीएसआई आपके पास में है, यूपी के कुछ एग्जाम्स आपके पास में, स्टेट लेवल कुछ एक एग्जाम आपके पास में हो जाते हैं। हर एक एग्जाम जो आपके पास में है उन एग्जाम के अंदर ये टॉपिक जो है आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है एसएससी के जो मेंस के पेपर हैं उनके लिए। ठीक है, सिमिलरली आरआरबी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो बैंकिंग एग्जाम के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्टेट लेवल देखा जाए, जैसे आपके पास यूपी के यूपीएसआई एग्जाम है, यूपी के और अदर एग्जाम्स हैं, या बिहार के कुछ एक एग्जाम है, तो वहां पे स्टेट लेवल एग्जाम में भी ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट तो है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअली बात करें यहाँ पे, तो इसके जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में वन बाय वन गो थ्रू करेंगे हम लोग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास रोटेशन का। ठीक है, रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपको 5 आकृति दे दी जाए, उन 5 में से 4 आकृतियों को एक दूसरे में रोटेट करके बदला जा सकता है। रोटेशन 360 डिग्री का होता है, तो कितने भी डिग्री का रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके एक दूसरे में बदला जा सके। ठीक है, जैसे आप देखो ये हमारे पास में पहली से दूसरी आकृति की अगर मैं बात करता हूं तो ये 45 डिग्री के रोटेशन से लाया जा सकता है, ए से बी को लाया जा सकता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के रोटेशन से प्राप्त तो की जा सकती है। ठीक है, आगे अगर मैं देखूं तो इसको अगर रोटेट कर दिया गया यहां पे, तो इससे इसको रोटेशन के बाद में लाया जा सकता है 90 डिग्री। कितने भी डिग्री का रोटेशन हो, रोटेशन से लाया जा सकता है। ठीक है, आगे मैं चेक करता हूं यहां पे। ठीक है, देखो ये आकृति किसी भी रोटेशन से नहीं आएगी, इसका उल्टा कर रखा है इसने, एक तरीके से क्या कर रखा है, इसका उल्टा हमारे पास में कर रखा है। इस आकृति की दर्पण सभी बना रखी है, इसको कितना ही घुमा लो आप, लेकिन ये चौथी आकृति आपके पास में यहां पर नहीं लाई जा सकती। कितना ही रोटेट कर लो आप इसको, यहाँ पे फोर्थ फिगर जो है वो आपके पास में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, आगे हम लोग चलें तो ई हमारे पास में है। ठीक है, इस आकृति को देखो तो इसी का वर्जन है, इसको पीछे घुमा लो, ये आकृति आपके पास में आ जाएगी। यानी कि जो हमारे पास में ए है, बी है और हमारे पास में यहाँ पर सी है और ई है, ये चारों आकृति एक दूसरे को घुमा करके लाई जा सकती है। तो अलग हमारे पास में डिफरेंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डी हमारे पास में अलग हो जाता है, डिफरेंट यहाँ पे हो जाता है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ लाइंस। देखो दो चीजें लिखी मैंने, नंबर ऑफ लाइन तो लाइनों को आप गिन सकते हो, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का एलिमेंट हो। ठीक है, जैसे कि हैशटैग हो, कोई हमारे पास में सिंबल हो, ठीक है, या हमारे पास में कोई आकृति बनी हुई हो, या हमारे पास में किसी भी तरह की आकृति है, कैसा भी एलिमेंट क्यों ना हो, उसकी गिनती आपके पास में बढ़ती हुई जा रही है। केवल उसकी जो काउंटिंग है उस आधार पे कोई ना कोई तर्क उसके अंदर लगाया गया है। किस आधार पे लगाया हुआ है, उसकी काउंटिंग के आधार पे। ठीक है, तो जैसा आपके पास में ये 5 ऑप्शन है, ठीक है, देखो एरो की अगर मैं बात करता हूं, यहां पर एक एरो है, यहां आपके पास में 3 एरो हैं, ये हमारे पास में 4 एरो हैं, ये हमारे पास में 3 और 4 हमारे पास में 7 एरो यहां पर हैं। यहां देखो 3 2 5 एरो हमारे पास में है। ठीक है, ध्यान से देखो एरो की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और कोई प्रॉपर तर्क हमारे पास में एरो के अंदर यहां नहीं दिख रहा।
काउंटिंग सभी में अलग है। काउंटिंग एक ऐसी चीज है जो इस डायग्राम की तरफ देखते सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित कर रही है कि यार अलग अलग एरो, ठीक है। तो जनरली क्लासिफिकेशन में जो लॉजिक लिया जाता है वो इस तरह की चीज है जो ऑब्जर्वेशन में आपके माइंड में बहुत इजीली क्लियर कट यहां पे आ रही है। लॉजिकल तरीका आपको इसमें देखना है। तो 1, 3, 7 और 5 ये सारे के सारे विषम संख्या में एरो हमारे पास में है, लेकिन यहां सम संख्या में एरो है। क्या है? यहां सम संख्या में एरो हमारे पास में है। तो एक एलिमेंट ले लिया एरो वाला जो हमारे पास में अलग अलग संख्या में सभी डायग्राम के अंदर यहां पर है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए अगला एग्जांपल आपके पास में यहां पर है। देखें, ट्राइंगल, यहां ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, इधर चतुर्भुज है। क्वेश्चन का टाइप ही बदल गया। आप यहां लाइनें गिन लो कि ये 3 लाइन वाली आकृतियां हैं, या एलिमेंट देख लो कि इन चारों में सेम एलिमेंट है। क्या है? सेम एलिमेंट आपके पास में है। या आप ये कह दो कि नंबर ऑफ लाइन जो हैं वो हमारे पास 3 है, लेकिन ये चीज हमारे पास किसमें अलग है? फोर्थ ऑप्शन के अंदर 4 लाइनें हैं। आप तो या तो ये बोल सकते हो, या एलिमेंट हमारे पास में अलग हो गया, आयत हमारे पास में यहां पर हो जाता है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखेंगे, ये एग्जांपल आपके पास में है। ए सी एफ के एम आपके पास में, इनमें से कौन सा अलग होगा और क्यों अलग होगा? कौन सी आकृति अलग होगी? अच्छा, ये अल्फाबेट है तो यहां इनका क्रम मत ले लेना कि ए 1 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, और इनके क्रम के आधार पे लॉजिक लगा रहे हो। क्रम दिया क्या? आकृति दी है। आकृति, आकृति एक फिगर है, जो है वो यही है। इसी को देखो, इसमें क्या है, इसको बनाने के लिए रेखाओं का यूज किया गया है, इसको बनाने के लिए कर्व का यूज किया गया है, इसको बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया उसको देखो आप ध्यान से, ठीक है। तो देखो, एक ही अगर मैं बात करूं तो ये सारी आकृतियां ऐसी हैं जिसमें से किसी भी आकृति में कर्व नहीं है। कर्व मतलब जैसे सी है, बनाने के लिए कर्व हमको चाहिए होता है, ठीक है, या पी को बनाने के लिए कर्व चाहिए, आर को बनाने के लिए कर्व चाहिए। ऐसा कर्व नहीं चाहिए, सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है आकृति। ये सारी की सारी आकृति किससे बनी है? स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। ये सिमिलैरिटी है। अब देखो, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? एक। इसको बनाने के लिए 1, 2, 3, 3 स्ट्रेट लाइन चाहिए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। आप देखो, सभी आकृतियां 3 रेखाओं से मिलकर बनाई जा सकती है। 3 रेखाओं का प्रयोग करके बनाई जा सकती हैं, जबकि ई जो है वो 3 रेखाओं से नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए, यहां आपके पास में 4 फिगर दे रखे हैं, 5 फिगर दे रखे हैं। कोई एक हमारे पास में अलग है, उस अलग का आपको लॉजिक या तर्क जो है वो यहां पर देख करके बताना है, ठीक है। देखो, जैसे इस सवाल को आपने देखा तो एक नॉर्मली माइंड के अंदर सबसे पहले क्या आ रहा है आपके? सबसे पहले ये आ रहा है सर कि 2 चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग। कौन कौन सी? एक तो आकृति, और आकृति के साथ साथ कुछ छोटी छोटी आकृतियां और है। सबसे पहले ध्यान से सुनो, यही चीज तो दिमाग ने पकड़ी। दिमाग की तरंगे, आंखें जब इस पे पड़ी तो यही तो चीज दिमाग विचार में आया आप लोगों के, ठीक है। जैसे यहाँ त्रिभुज था, 3 भुजाओं की आकृति है, तो 3 ही त्रिभुज इसके अंदर है, छोटे छोटे। इधर 4 भुजाओं की आकृति है, तो 4 ही हमारे पास में क्या है यहाँ पे? स्क्वायर्स हैं, जो अदर देन इसके हर एक कोने पर है। इधर देखो, पंचभुज है और इसमें 4 आकृतियां हैं। 4 क्या हैं? सर्कल है। ये देखो, चतुर्भुज है, 4 आकृतियां हैं, इधर त्रिभुज है और 4 सर्कल है। तो अगर हम ये देखें कि जितनी आकृति उतने ही अंदर दूसरे फिगर्स हैं, तो ये तो हमारे पास में फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है। अब और क्या चीज हमको यहां पर दिखाई दे रही है? देखो, ठीक है, ट्राइंगल्स के अंदर ट्राइंगल था, चतुर्भुज स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, सर्कल हमारे पास में देखो इसमें है, ठीक है। तो संख्या के आधार पे तो नहीं है, संख्या के आधार पे तो नहीं है। और चीज आप देखो, हर आकृति के अंदर ये छोटी आकृतियों पे ध्यान दो। ये 4 किस प्रकार से हैं? 2 अंदर 2 बाहर।
ये 4 किस प्रकार से हैं, 2 अंदर 2 बाहर। ये 4 किस प्रकार से हैं, 2 अंदर 2 बाहर। ये 4 किस प्रकार से हैं, 2 अंदर 2 बाहर। लेकिन यहां ये 3 हैं, 1 अंदर 2 बाहर। इस आधार पे आप एक को अलग कर पाओगे। एलिमेंट्स पे ध्यान दो, इसके क्या एलिमेंट, ठीक है भाई। गिनती के आधार पे तो नहीं हो रहा था कि भाई जितने बड़े डायग्राम उतने ही छोटे डायग्राम हो, तो वो भी एक लॉजिक होता कि जितना भी डायग्राम की साइड्स हैं उतना ही हमारे पास में छोटे फिगर्स वहां पर यूज किए गए। तो आप देखो ये हमारे पास में ABCDE यहां पे हो गया, ठीक है। और ए जो है ये सबसे डिफरेंट हमारे पास में होगा लॉजिकल तरीके से कि 2 आकृति अंदर 2 बाहर। ये तर्क हमारे पास में ए को अलग कर रहा है बाकी चारों आकृतियों से। और जहां आप एक सॉलिड अंतर देख पाते हो जो 4 से इसको अलग बना रहा है, तो यही तर्क आपके पास में सही तर्क होता है। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास में देखिए डिवीजन ऑफ द फिगर्स। डिविजन्स यानी कि जो कोई भी आकृति है उसके अंदर रेखाओं से कुछ डिविजन्स बने हुए हैं, उन डिविजन से भी लॉजिकली आपके पास में कुछ तर्क यहाँ पे हो जाते हैं। एनालॉजी में भी डिविजन्स के तर्क देखने को मिलते हैं और क्लासिफिकेशन में भी आपके पास में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चैट विंडो पे कुछ स्क्रीन आ रही है एरो, ठीक है। तो आप देखो ठीक ठीक, देखिए यहां हमारे पास में 3 4 5 हमारे पास में है। तो इनमें आप देख सकते हो कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर 2 हमारे पास पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, इधर 2 पार्ट, 2 पार्ट सभी में है। 2 पार्ट तो सभी में, डिवीजन तो सभी में। और क्या देख पा रहे हो आप इसके अंदर कि यार ये जो रेखा है ये 2 बराबर भाग यहां पर काट रही है। ये जो रेखा है ये 2 बराबर भाग यहां पर काट रही है। ये रेखा यहां पर 2 बराबर भाग कर रही है इस डायग्राम के, ठीक है। ये रेखा यहां पर इस डायग्राम के 2 बराबर भाग यहां पर कर रही है। ऐसा आपके पास कौन से विकल्प में नहीं है, ए ऑप्शन में नहीं है। तो ए आपके पास में बाकी चारों से डिफरेंट हो जाता है, बाकी चारों से अलग आपके पास में यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट आएंगे। अगला हमारे पास में देखिए डिविजन्स के आधार पे यहां पर देखा जाए तो इसमें भी अंदर डिविजन्स हो रहे हैं। और इस बार पहला वाला तो तर्क नहीं है कि भैया 2 बराबर हिस्से या 3 बराबर हिस्से, ठीक है। ये त्रिभुज चतुर्भुज है, इधर चतुर्भुज है, इधर पंचभुज है, इधर हेक्सागन है, यानी कि बाहर वाली आकृति अलग है सभी में। इस आधार पे तो कोई तर्क आपके पास में नहीं हो सकता। और हम देखें तो अंदर काफियों में सभी में लाइनें बनी हुई है। जैसे इसमें 2 हिस्से हैं, इसमें 4 हिस्से हैं, इसमें 4 हिस्से हैं, इसमें 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, इसमें 6 हिस्से हैं। तो आप एक चीज देखो, षटभुज था तो 6 हिस्से हैं, पंचभुज था 5 हिस्से हैं, चतुर्भुज है 4 हिस्से हैं, चतुर्भुज है 4 हिस्से हैं, ठीक है। त्रिभुज है तो 3 हिस्से होने चाहिए थे, 2 हिस्से हैं, अलग हो जाएगा। तो यहां अंदर जो डिविजन्स हैं, अंदर जो क्षेत्र बने हुए हैं, उनकी गिनती के आधार पे आपके पास में तर्क है, तो ए आपके पास में डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए यहां आप लोग देखें इनकी जो बनावट है, ठीक है। जैसे इसको बनाने के लिए 3 रेखाएं यूज हुई है, इसको बनाने के लिए 2 और 1 3 रेखाएं यूज हुई है, 1 2 3 रेखाएं यूज हुई है, 1 2 3 रेखाएं यूज हुई है, 1 2 3 4 रेखाएं यूज हुई है, अलग है। तो इनके कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी रेखाएं चाहिए उस आधार पे आप देख सकते हो। अगला हमारे पास में देखिए सिमिलैरिटी ऑफ फिगर। कोई एक सिमिलैरिटी लॉजिकल आपके पास में बन रही है, ठीक है। फिगर्स में आपस में सिमिलैरिटी है, या तो रोटेशन से एक दूसरे में आ जाए तो भी हम सिमिलैरिटी उसके अंदर कह देते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि सर ये इस बार देखो ये सारे के सारे जो एरो हैं वो कहीं ना कहीं एक ही दिशा में है, इस दिशा में। यहां सारे के सारे जो एरो हैं वो इस दिशा में तीनों, इसमें तीनों एक ही दिशा में है, इसमें तीनों एक ही दिशा में है, तीनों इसमें एक ही दिशा में है। तो सभी में एक ही दिशा में है, इस आधार पे तो लॉजिक नहीं है। कई बार इसमें भी चेंज होता है तो इससे आंसर मिल जाता है, इस बार नहीं है। और देखो ये हमारे पास में देखो अपोजिट्स पे, दोनों पे ये लाइन है, इधर भी अपोजिट्स पे है दोनों पे, इधर भी अपोजिट्स पे है,
इधर भी अपोजिट्स पे है और इधर भी अपोजिट्स पे है। देखो सभी एक दूसरे के साथ एक डायरेक्शन में तो रोटेशन नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तीन में क्लॉकवाइज है, यानी कि किस दिशा में ये घूम रहे हैं इस आधार पे भी आप तर्क नहीं ले सकते भाई चार में समानता एक में अलग, इनकी डायरेक्शन क्या है उसके आधार पे भी नहीं ले सकते थे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं और क्या सिमिलैरिटी हम लोग देखेंगे। देखो ये जो दो हमारे पास में एरो हैं दोनों पास के हैं, दोनों पास पास, इधर भी दोनों पास पास, इधर भी दोनों पास पास हैं, ठीक है, इधर भी दोनों पास पास हैं, इधर भी दोनों पास पास आपके पास में है। ठीक है, ये तो सभी में है। और देखो इन दोनों के बीच में आप देखो जो ये लाइन है हमारे पास में, इसके आगे है, घड़ी की दिशा में आगे। ठीक है, जो रेखा है ये हमारे पास घड़ी की दिशा में आगे, जो ये रेखा है हमारे पास में घड़ी की दिशा में, ये घड़ी के विपरीत दिशा में आगे थी, इसके घड़ी के विपरीत दिशा में पीछे, इसके घड़ी की दिशा में आगे। ठीक है, तो ये भी दिशा कॉमन नहीं है, पर एक चीज आपको दिखेगी कि जिस डायरेक्शन में ये दोनों पॉइंटेड हैं उस डायरेक्शन में दो रेखाओं का गैप है, जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड है उसमें दो रेखाओं का गैप है, जिस दिशा में ये पॉइंटेड कर रहे हैं उस दिशा में दो का गैप है, जिस दिशा में ये पॉइंट कर रहे हैं उस दिशा में तीन का गैप है। इस आधार पे ये अलग हो गया, जिस दिशा में पॉइंट आउट कर रहे हैं उस दिशा में दो रेखाओं का अंतर है। ठीक है, ये समानता है, देखो कहां जाके समानता मिली, और इस लेवल पे आपको ऑब्जर्व करना होता है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी का हो गया, और सिमिलैरिटी में मैंने 5 पॉइंट बताए, 4-5 जो इसके अंदर ऑब्जर्व करने, तो चारों पांचों आपके दिमाग में चलने चाहिए। आगे आ जाओ, अगला हमारे पास में देखिए ये आकृतियां हैं, इनमें आप देखो क्या लॉजिक होगा हमारे पास में। एक दूसरे से रोटेशन पे तो बनेंगी सारी की सारी, सभी एक दूसरे में रोटेशन से बनेंगी। एक चीज का अंतर है, यहां बीच वाली आकृति में ये एरो आ गया, और ये चीज हमारे पास में बाकी सब के अंदर ये खुला हुआ है, इसमें बंद है, और ये सॉलिड लॉजिक है चार में समानता का। ठीक है, आगे चलो, अगला हमारे पास में देखिए, यहां त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज, पंचभुज के अंदर पंचभुज, सेम आकृति अंदर है, सेम आकृति अंदर है, जो बाहर है इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाता है कि रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स, यानी कि एलिमेंट के साथ में जो और एलिमेंट है उनके बीच के संबंध के आधार पे आपका क्लासिफिकेशन वहां पर हो रहा है। अगला आ जाओ, यहां आप देखो बीचों बीच की रेखा से हमारे पास में वर्गीकरण है, बीचों बीच की रेखा से वर्गीकरण है, बीचों बीच की रेखा से यहां पर वर्गीकरण है, सभी में एक ही जैसी आकृति है, तो आपस में इंटर रिलेशन देखा तो एक ही जैसा इंटर रिलेशन है। अब डायग्राम्स में हम लोग बात करते हैं आपस में इंटर रिलेशन की, तो सबसे पहले क्या आता है कि सर मिरर पढ़ाया था आपने हमें, सबसे पहले मिरर इमेज आ जाती, मिरर इमेजेस दायां बाईं तरफ रखा जाए तो कैसा बनेगा, ऊपर या नीचे रखा जाए तो किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये सारे लॉजिक जो हमारे पास में, बेसिकली मिरर होना भी अपने आप में इमेज है, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहाँ पे संबंध क्या था, एक दूसरे की दर्पण छवि होना संबंध था, बीचों बीच से दर्पण छवि बन रही है, क्योंकि बराबर अगर साइज की बात करें तो सभी में दो पेयर दोनों के दोनों समान है, बस उनके ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब एक दूसरे के सापेक्ष दर्पण छवियां हैं, ये किस रूप में है उस आधार पे आपको वर्गीकरण करना था। आगे आइए, अगला हमारे पास में देखिए इंटीरियर एक्सटीरियर कंसीडरेशन ऑफ फिगर्स, इंटीरियर और एक्सटीरियर कंसीडरेशन आप वहां पर करें फिगर्स का इस आधार पे, यानी कि कोई बंद आकृति है उसके अंदर और बाहर किस प्रकार से दूसरी आकृतियां आ रही है, उनके बीच में रिलेशंस कैसे देखना है ये आप देखें। ठीक है, देखो तो यहां हमारे पास में ये पंचभुज यहां पर है, और पंचभुज के अंदर हमारे पास में दो रेखाएं यहां पर हैं, एक रेखा यहां बाहर है, दो अंदर है एक बाहर है, यहां देखो ये रेखाएं दो अंदर हैं एक बाहर है, दो अंदर एक बाहर, तीनों बाहर, जीरो अंदर तीनों बाहर, एक अंदर दो बाहर।
तो कहीं ना कहीं प्रत्येक आकृति अलग अलग है। जैसे यहाँ पंचभुज, यहाँ स्क्वायर है, इधर पंचभुज है, इधर स्क्वायर है, उधर भी पंचभुज हमारे पास में है। ठीक है, तो इस आधार पे तो हम वर्गीकरण कर नहीं सकते चार में समानता। रेखाओं के आपस में संबंध क्या होगा कि इसमें रेखाएं अंदर बाहर है, अंदर बाहर इसमें है, अंदर बाहर इसमें है, अंदर बाहर इसमें है। लेकिन डी एक ऐसी आकृति है जिसमें तीनों की तीनों जो हमारे पास रेखाएं हैं एक्स्ट्रा, वो तीनों हमारे पास में आकृति के कहां आ जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती है। देखिए अगला, देखिए यहां पर आकृतियां आपको दे रखी हैं और इसमें आप देखो कि प्रत्येक आकृति के अंदर ये जो आपको लाइन दिखेगी, ये लाइन बाहर की तरफ है। क्या है? बाहर की तरफ है। और तो सब कुछ चलो एक दूसरे में ओरिएंटेशन के साथ में एक दूसरे में घुमा करके लाया जा सकता है, या ओरिएंटेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे के जैसा हमारे पास में बनाया जा सकता है। लेकिन ये जो रेखा है ये अंदर की ओर है, जैसा किसी फिगर में नहीं है। ये एक ऐसी चीज है जो आप कॉमनली देख सकते हो। सवाल बनाने वाला बहुत सोच समझ के सवाल बनाता है, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखता है कि अंतर किसी भी प्रकार के अंतर से अगर देखा जाए तो चार से एक भिन्न एक ही लॉजिक से हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है अगला हमारे पास में। देखिए ये आकृति है, इस आकृति में देखो क्या लॉजिक हमारे पास में है। यहाँ पे ये एरो वाला पार्ट तो हमारे पास सभी में है, एरो सभी में है। एरो के साथ दूसरी आकृति का रिलेशन देखा जाए तो एरो के परपेंडिकुलर है, एरो के परपेंडिकुलर है, एरो के परपेंडिकुलर है, एरो के परपेंडिकुलर है, एरो के परपेंडिकुलर है। ये उल्टी डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, सभी में जो रोटेशन था, देखो एरो से ये आकृति आ रही घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। घड़ी की दिशा के बजाय घड़ी के विपरीत दिशा में ये हमारे पास में आ रहा है। आप ये भी कह सकते हो बाकी चारों आकृतियां एक दूसरे में घुमा करके लाई जा सकती है, लेकिन ये आकृति बी आप नहीं ला पाओगे। ठीक है, आपस में इंटर रिलेशन की बात करें तो इंटर रिलेशन देखी जाए तो एरो से जो हमारे पास में दूसरी आकृति है वो घड़ी की दिशा में एक स्थान आगे है। ठीक है, जबकि ऐसा बी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे, यहां देखिए यहां अगर देखा जाए ये दोनों आकृतियां एक दूसरे से बाहर की ओर पॉइंट आउट हो रही है, यहां अंदर की ओर एक दूसरे के पॉइंट आउट हो रही है, यहां अंदर की ओर, यहां एक दूसरे के बाहर की ओर। तो अंदर और बाहर की होने के आधार पे तो हमारे पास लॉजिक नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि दो में अंदर की तरफ है एक दूसरे की तरफ, दो में बाहर की ओर है, लेकिन कोने जरूर एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में आपस में ये इंटर रिलेशन है, ये आउटर हो गया, ये आउटर हो गया। यहां देखो, आप एक चीज देखना, ये एक दूसरे की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये दो एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे की ओर पॉइंट आउट हो रहे हैं यहां पर तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरे के और होने चाहिए थे। मतलब यहां पर जो हमारे पास में एरो है वो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए था, उल्टा नहीं होना चाहिए था, उल्टा इसमें दे रखा है और यही हमारे पास में तर्क होगा जिससे हम डी को अलग कर पाएंगे। यानी कि जो इनकी डिटेल है उनके बीच में आपस में रिलेशन को ऑब्जर्व आपको करना होता है। आगे आ जाएंगे, ये आकृतियां हमारे पास में है, 5 आकृतियां हैं। पांचों आकृतियों में आप देखो पंचभुज के अंदर स्क्वायर है, षटभुज के अंदर पंचभुज है, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, 1 2 3 4, चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुज के अंदर 1 2 3 4 5 6, षटभुज। आप देखो क्या इंटर रिलेशन है कि बाहर वाली आकृति से अंदर वाली आकृति जो है वो कुल हमारे पास भुजाओं की संख्या में एक कम है, लेकिन ये चीज हमारे पास कौन से विकल्प में नहीं है, ई के अंदर ये चीज हमारे पास नहीं है। यानी कि आपस में आकृतियों का जो इंटर रिलेशन है उसके आधार पे ये लॉजिक है। अगला आ जाओ यहां पर यहां देखो, यहां प्रत्येक आकृति के अंदर इतना भाग तो पूरी तरीके से समान है, पूरी तरीके से क्या है, समान आपके पास में है। ठीक है, जो अलग हमारे पास में है वो ये
कि जो एरो हमारे पास में है और ये डार्क है, इनमें आपस में क्या संबंध है। देखो, एरो से डार्क आ जाएगा घड़ी की दिशा में एक स्थान छोड़ के, घड़ी के विपरीत दिशा में 2 स्थान छोड़ के, एक स्थान का अंतर है, एक स्थान का अंतर है, एक स्थान का अंतर है। अलग कहां हो गया, इसमें अलग हो गया बी के अंदर, कि एरो में और डार्क के अंदर बीच में जो हमारे पास में कितने वाइट सेक्शंस हैं सर्कल के, तो 2 वाइट सेक्शंस हैं, जैसा बाकियों के अंदर नहीं है। एक एक का अंतर आपके पास में दोनों के युग्म के बीच में, ये भी हमारे पास में एक कॉमन डिफरेंस के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, यहां देखो सभी आकृतियों में देखो, ए का जो पीक हमारे पास में है, मतलब ए का जो ये कोना हमारे पास में, इससे सर्कल इस प्रकार से, इसमें उल्टी प्रकार से है ये सर्कल, इसमें इसी प्रकार से है जैसा इसमें था, इसमें एक ही और है। ठीक है, तो ये लॉजिक तो नहीं हो सकता भाई, 4 में अंतर तो क्रिएट हो कुछ। ठीक है, देखो ये दोनों सर्कल्स एक ही दिशा में थे, ये दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, ये भी दोनों एक ही दिशा में है, तीनों ही एक दिशा में है, तीनों ही एक दिशा में है, तीनों ही एक दिशा में है। ये ऐसी लाइन है क्या, ये तीनों एक दिशा में। ठीक है, देखो यहां जो अंतर है बहुत ही माइनर सा, कि यहां शायद एंगल बनाते टाइम ये एंगुलर फॉर्म है, जबकि यहां एक स्ट्रेट लाइन सी लग रही है हमको। ठीक है, क्या लग रही है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास में आ जाती है। स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक यहां पर होगा। ठीक है, मिटाया ताकि अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें इसको। ठीक है, क्योंकि कर्वेचर थोड़ा तो इसके अंदर है, जैसे इसमें भी हल्का सा कर्व है, हल्का सा कर्व है, सीधी रेखा तो नहीं है, और यहाँ एक सीधी रेखा लग रही है, यहाँ भी हल्का सा घुमाव तो हमको महसूस हो रहा है कि हल्का सा घुमाव इसके अंदर है। और इसके अलावा आप तो एक चीज और तो क्या देखेंगे इसके अंदर, यही समानता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहां देखो ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती अगर बाकी सब में एंगल है, बाकी सब में एंगल है, तो एंगल नुमा शेप एक ही डायरेक्शन में सभी की है, इस आधार पे ये हमारे पास भी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट अगला हम लोग चलें प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करे, जो जिस तरह के इंटीरियर एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट हो हमारे पास में, या इंटर रिलेशन का कॉन्सेप्ट हो, या डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, या रोटेशन का कॉन्सेप्ट हो, या काउंटिंग का कॉन्सेप्ट हो, जिनको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसी आधार पे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आ चुके हैं। देखिए पहला सवाल आपके पास में, देखिए इन चारों में से 3 असंगत हैं, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। ठीक है, देखो 2 लाइनें हर आकृति के बीच में है, तो इस आधार पे तो वर्गीकरण हो नहीं सकता। ये पंचभुज है, चतुर्भुज है, सर्कल है और इधर ट्राइंगल है। ये देखो तीसरा जो है ये हमारे पास में एक कर्व आकृति है, बाकी सबको बनाने के लिए सीधी रेखाओं की जरूरत है, यानी कि स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से आप 1, 2 और 4 को बना सकते हो, 3 को नहीं। आगे आ जाओ, यहां देखिए ये हमारे पास में देखो सभी आकृतियां एक ही जैसी हैं, एक ही जैसी हैं, तो आपस में इंटर रिलेशन देखो छोटे छोटे फिगर्स के अंदर। ठीक है, देखो ये दोनों पास पास हैं, ये दोनों पास पास हैं, इसमें ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, यहाँ ये दोनों पास पास हैं, क्या कर दिया, तीसरा जो है वो हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर होगा। ठीक है, बाकी तीनों से डिसिमिलर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का आपको क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। असंगत आकृति का क्या करना है, आपको चयन यहाँ पे करना है। ठीक है, देखो ये हमारे पास में पिन देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पिन है, और नीचे जो आकृति है ये भी एक पंचभुज है, चतुर्भुज है और 4 ही पिन है, तो ये इंटर रिलेशन है। देखो इंटर रिलेशन है एक दूसरे के साथ में, 4 पिन 4 एरो, इधर 4 पिन 4 ही नीचे है, इधर 4 पिन है 5 नीचे है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये अलग हो गया हमारे पास, डी जो है बाकी तीनों से डिफरेंट होगा। अगला आ जाइए, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 विशिष्ट प्रकार से समानता है, एक असंगत है। ठीक है, देखो
समान आकृतियां एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। समान आकृतियां देखो एक दूसरे के ऊपर हल्का सा भाग इनमें कॉमन है। इधर त्रिभुज और त्रिभुज दोनों समान हैं, एक दूसरे के साथ कॉमन है। इधर पंचभुज और पंचभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यहां ओवरलैपिंग तो है लेकिन समान साइज की आकृतियां हैं, यहां साइज एक का छोटा एक का बड़ा है। अगला आ जाइए, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहां पे करना है। तो 1 2 3 4 असंगत आपको छांटना है। देखो यहां बाहर है षटभुज, पंचभुज, त्रिभुज, पंचभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, 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 पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। देखो सेम आकृति का रिपीटेशन नहीं है, मतलब आप रिलेशन क्या देख रहे हो, तीन आकृतियों का समूह है, आकृति के अंदर आकृति, उसके अंदर आकृति, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3। अब हम इस आधार पे तीन को अलग बता सकते हैं कि तीन के अंदर एक ही फिगर की पुनरावृत्ति हो रही है अलग अलग साइज में, जैसा और किसी विकल्प के अंदर नहीं है। तो बाकी तीनों में क्या समानता है, बाकी तीनों में ये समानता है कि फिगर 1, फिगर 2 और फिगर 3 एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि सी के अंदर हमारे पास में सेम वहां पे फिगर दिख रहा है। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से की समानता है, एक असंगत है। तो एक असंगत है, तीन में समानता है। देखिए एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं, ये भी रिलेशन है सॉलिड, एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं, एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं, एक दूसरे की दर्पण छवियां नहीं है, ये भाग और ये भाग देखो उल्टा कर दिया इसने, चार हमारे पास अलग होगा। ये भी एक सॉलिड तर्क है, एक दूसरे की मिरर इमेज होना या एक दूसरे में इन्वर्टेड फिगर होना, एक दूसरे का रोटेशन होना, ये भी लॉजिकल हमारे पास तरीका है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, बेजोड़ को आपको क्या करना है, चुनना है। ठीक है, देखिए सभी में एस है, आप ये देखो ये दोनों एस और ये डॉट दोनों पास पास हैं, इसमें भी एस और डॉट पास पास हैं, एस और डॉट पास पास हैं, इसमें एस और डॉट जो हैं दोनों अलग अलग हैं। इस आधार पे आप सी को अलग कर दोगे, क्योंकि एरो पे तो एस बना हुआ ही है, एरो के ओरिएंटेशन के सापेक्ष एस किस प्रकार से बना हुआ है वो यहां पे डिफर हुआ है। अगला आ जाइए, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, बेजोड़ को आपको चुनना है। ठीक है, क्या करना है, बेजोड़ जो है उसको आपको चुनना है। तो यहां हमारे पास में देखो ये इस प्रकार से है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर ये देखो यहां एक लाइन तो परपेंडिकुलर है कम से कम, एक लाइन तो परपेंडिकुलर है कम से कम, एक लाइन तो परपेंडिकुलर है कम से कम, जैसा यहां नहीं है हमारे पास में, तो सी हमारे पास में डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आप देखो ये वाली लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों एक ही तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ है, ये दोनों एक ही तरफ है, जबकि इसमें हमारे पास में परपेंडिकुलर रेखा कौन सी है वो है ही नहीं पहली बात तो, और एक तरफ वाला हिसाब भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अगला हमारे पास में निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार की समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आपको चयन करना है। ठीक है, देखिए ये चतुर्भुज के अंदर हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 कोनों वाले हमारे पास में स्टार है, चतुर्भुज के अंदर 4 कोनों वाला स्टार है, सर्कल के अंदर जेड है, स्टार ही नहीं है तो स्क्वायर के अंदर टी है। ठीक है, किस आधार पे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट इनको कर सकते हैं, देखो क्या रिलेशन होगा, तीन एक निश्चित प्रकार से समान है, एक अलग है। ठीक है, तीन समान है, एक अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ये 12 रेखाएं हैं, इसमें बाहर 4 हैं, इधर 4 हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेखाएं हैं, इधर हमारे पास 4 हैं, इधर 2 रेखाओं से मिलके बना है, एक दूसरे के मल्टीपल हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन से बनाए जा सकते हैं। ये आकृति स्ट्रेट लाइन से बनेगी, स्ट्रेट लाइन से बनेगी, ये सीधी रेखाओं से बन सकती हैं सारी आकृतियां, लेकिन यहाँ जो सर्कुलर भाग है ये स्ट्रेट लाइन से नहीं बन सकता, कर्व वाली आकृति है
और इस आधार पे हम इसको अलग कर रहे हैं। बीच वाली आकृति में और कोई डिफरेंशिएशन तो आप कर नहीं सकते, लेटर्स बने हुए हैं, दो में आकृतियां बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अगला हमारे पास में देखिए, निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार की समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है, भिन्न कौन सी होगी। ठीक है, देखें यहाँ ये दोनों एक दूसरे की दर्पण छवि, ये दोनों एक दूसरे की दर्पण छवि। ठीक है, यहाँ दर्पण छवियां हैं एक दूसरे की, यहाँ देखो दर्पण छवियां हैं, इधर देखो ये दर्पण छवि नहीं है। इस आधार पे चौथा आपके पास में अलग हो जाएगा। ठीक, चार जो है आपके पास अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, मिरर इमेजेस के कॉम्बिनेशन दे रखें, बीचों बीच से आप एक दर्पण छवि के रूप में एक दूसरे आकृति को देख सकते हो, जैसा डी के अंदर नहीं है, फोर्थ के अंदर नहीं है। अगला आ जाइए, निम्न के चार आकृतियों में से तीन आकृतियां निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का आपको चयन करना है। देखो, जब भी इस तरीके से सवाल आ जाएगी, बहुत सारी आकृतियां आपके पास में भर रखी हैं इसने, तो एक दूसरे के सापेक्ष डायरेक्शन देखना तो यहाँ सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन कितने प्रकार की आकृति हैं और उनकी गिनती कितनी है ये आपको मार्क करना है। जैसे यहाँ डार्क हमारे पास में स्क्वायर कितने हैं, दो हैं। व्हाइट स्क्वायर कितने हैं, तीन। तो व्हाइट स्क्वायर तीन है और डार्क दो है। और देखो, रोम्बस की बात करें तो रोम्बस हमारे पास में व्हाइट रोम्बस कितने हैं, दो और दो। ठीक है, ये है रोम्बस की बात, और यहां है सर्कल की बात। ये टोटल 5 है, ये टोटल 4 है। आगे देखो, यहां हमारे पास रोम्बस कितने हैं, 4, 5, 4, यही रेशियो है। स्क्वायर 2, 3, 4, 5, 5, 4, इधर 3, 4, 5, 5, 4। अब यहां देखो, रोम्बस 2 डार्क 2 व्हाइट, 3 डार्क 2 व्हाइट, रोम्बस 5 है, 5 और 5 10 है। ठीक है, तो 3 डार्क 2 व्हाइट, यही रेशियो चल रहा है। इसमें 2 व्हाइट और 3 व्हाइट हैं और 2 डार्क हैं, 2 3 हमारे पास में, 2 व्हाइट हैं 3 डार्क हैं। इधर देखो, रोम्बस 3 व्हाइट हैं 2 डार्क हैं, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, 3 व्हाइट 2 डार्क, यहां 2 व्हाइट 3 डार्क, 2 व्हाइट 3 डार्क, तो अलग हो गया बी हमारे पास में। अगर हम लोग यहाँ पे रोम्बस को देखें, सम चतुर्भुज को देखें, तो उसमें सफेद कितने हैं और काले यानी कि डार्क कितने हैं, उनकी गिनती के आधार पर हम बी को अलग कर सकते हैं। इसमें 2 रोम्बस डार्क हैं, जबकि इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 आपके पास में है। बी आपके पास सही उत्तर होगा। तो काउंटिंग पे जाना है जब बहुत सारे फिगर 8-10 फिगर एक साथ इस तरीके से भर के दे रखे हो आपको। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन आकृतियां निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहाँ पे करना है असंगत आकृति का। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में, देखिए ये त्रिभुज हमारे पास में, ये चतुर्भुज है, ये हमारे पास षटभुज है, इधर हमारे पास में पंचभुज है। सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज, षटभुज, सर्कल, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, सर्कल, पंचभुज, षटभुज, चतुर्भुज। तो सभी में 4-4 आकृतियां हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि किन्हीं तीन ऑप्शंस में वही तीन आपके पास में हो। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कॉमन आकृतियों की यहाँ पे बात करें, कॉमन आकृति तो इसमें नहीं है, लेकिन किस आधार पे आप देख सकते हो, देखो सारी आकृति ऐसी हैं, इसमें भी सर्कल है, इसमें भी सर्कल है। ऐसा भी नहीं बोल सकते एक ऑप्शन में कर्व वाली आकृति है, बाकियों में रेखाओं से बनाई जा सकती है, ये भी हमारे पास नहीं है। चतुर्भुज हमारे पास में जो है रोम्बस है, इधर स्क्वायर है, रोम्बस है, स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर और रोम्बस है। ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करें, ट्राइंगल देखो, इसमें एक समबाहु त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक समबाहु है, इसमें एक समबाहु है, लेकिन इसमें हमारे पास में क्या है, एक ट्राइंगल तो है, समकोण त्रिभुज है, तीन भुजाओं की आकृति चारों के अंदर है ऑलमोस्ट हमारे पास में। षटभुज की बात करें
तो 6 भुजाओं वाली आकृति यहां थी, यहां 6 भुजाओं वाली आकृति है, यहां 6 भुजाओं वाली आकृति है, यहां 6 भुजाओं वाली आकृति नहीं है, 3 में है, 1 में नहीं है। ठीक है, और स्क्वायर में समानता नहीं है, स्क्वायर और रोम्बस तो सब में अलग अलग है। त्रिभुज में देखा जाता तो ये भी थोड़ा सा दिखने में ट्रायंगल अलग है, दिखने में ट्रायंगल अलग है। इसमें चारों आकृतियां लाइनों से बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये समानता नहीं, देखो लाइनों से बनने की समानता नहीं है, कर्व से भी अलग नहीं कर सकते हम लोग। और कॉमन आकृतियों की बात करें तो ऐसी आकृति केवल एक है, षटभुज यानी कि हेक्सागोन। हेक्सागोन 3 डायग्राम में है, 1 में नहीं है। ये हमारे पास एक प्रॉपर लॉजिक है जिसके आधार पे हम लोग जा सकते हैं। त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें, इन सब तीनों में त्रिभुज था, चारों में त्रिभुज है, तो सी को हम लोग लगाएंगे, किस आधार पे लगाएंगे? इन तीनों में हेक्सागन है, इसमें नहीं है, एक आकृति की फॉर्म में, इस आधार पे हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है, एक असंगत है। विषम को आपको यहां पर छांटना है। ठीक है, देखो सेम आकृतियां 3-3 बार हैं, जैसे ये आकृति 3 बार है, ये डी जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, एफ इधर आ रहा है, इधर देखो ये तीनों के कॉमन हिस्से में है, तीनों के अंदर कॉमन है। इधर हमारे पास में देखो तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इधर ये डी। आप एक चीज देखो, ये जो हमारे पास में डॉट सिचुएशन की जैसा सवाल है, ये जो डी बना हुआ है, ये डी ऐसे हिस्से में जो कि 2 डायग्राम में कॉमन हो, क्या हो, 2 डायग्राम में कॉमन हो, और ये वाला अकेले डायग्राम में, ये क्यू अकेले डायग्राम में, ये जी अकेले डायग्राम में, ठीक है, ये आर अकेले डायग्राम में, साथ में एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं। यहां कॉमन था तीनों के अंदर, सी के अंदर जो है हमारे पास में ये जो डार्क डी शेप्ड है, ये हमारे पास 3 डायग्राम में कॉमन है, जो इसको बाकी तीनों से अलग बनाता है, बाकी तीनों से डिफरेंट यहां पर बनाता है। आगे चलेंगे, अगला हमारे पास निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, आकृति का चयन करें। ठीक है, 3 में समानता है और निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है, तो आकृति का आपको क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, देखिए यहां हम लोगों के पास में आप देख सकते हो 1 2 3 4 हमारे पास में क्या है, 4 ये हैं और 2 एक्स है, 4 आकृति अंदर 2 बार, इधर 3 क्रॉस अंदर 1 2 3 4 5 6 6 बार, 2 और 4, यहां 2 और 4। ठीक है, तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन सभी में है, इधर 3 के सापेक्ष में हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि किस आधार पे हम अलग करें, जैसे ये षटभुज था, इधर भी षटभुज है, इधर पंचभुज, इधर पंचभुज है। ठीक है, और 2 और 4 तो हमारे पास सेम है, एक दूसरे में 2 भुजाओं का अंतर है, एक दूसरे कंजुगेटिव भुजाओं पे है, 2 भुजाओं का अंतर है, ये सेम भुजा पे है। ठीक है, तो अलग अलग भुजा पे ये आकृतियां हैं, जबकि डी में आप देख सकते हो एक ही भुजा पे इंटरनल और एक्सटर्नल है, एक ही भुजा पे इंटरनल और एक्सटर्नल आकृतियां जो है एक ही भुजा पे हैं। ऐसा किसी भी डायग्राम के अंदर आपके पास में नहीं हो रहा। आउटर आकृति की बात करें, यहाँ पर षटभुज था, इधर पंचभुज है, इधर षटभुज, इधर पंचभुज, आधार पे कोई लॉजिक नहीं होगा। ठीक है, काउंटिंग की बात करें तो 2 और 4 की काउंटिंग इसमें जरूर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बदल बदल के फिर काउंटिंग कर रखी है। तो एक जो बहुत ही प्रॉपर सा लॉजिक हमारे पास में वो ये कि एक ही भुजा पे दोनों है, जबकि ऐसा बाकी तीनों के अंदर नहीं है। नेक्स्ट, अगला हमारे पास में देखिए, दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, जबकि एक भिन्न है, तो बेजोड़ को आपको चयन करना है, बेजोड़ आपके पास में कौन सा होगा। ठीक है, देखिए HKVN, आप देखो सारे जो लेटर हैं, यहां पे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम मत लिया ना, वो बिल्कुल नहीं लाना है आप लोगों को। ठीक है, यहां देखो 3 रेखाओं से बनेगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3,
एक और दो, दो रेखाओं से, एक, दो और तीन रेखाओं से। तो V जो है ये हमारे पास में यहाँ पे दो रेखाओं से बनेगा हमारे पास, बाकी सब के लिए तीन रेखाएं चाहिए। अगला आ जाओ, दी गई आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है, एक अलग है। देखो जो अंदर के सेक्शन है वो सभी में कटे हुए हैं, और आप देख पाओगे कि ये रेखा सर्कल को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये त्रिभुज को दो बराबर भागों में, ये यहाँ पे इलिप्स फॉर्म है, इसको दो भागों में, ये दो भागों में नहीं बांट रही है। डी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। आगे चलेंगे, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति को चुनना है। असंगत आपके पास में कौन सी होगी? ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्रॉसनुमा आकृति है, ये हमारे पास क्रॉसनुमा आकृति है, और ये यहां पर बना, ये आकृति हमारे पास यहां बनी। ठीक है, क्रॉस सभी में है, क्रॉस सभी में। ठीक है, आप एक चीज देख पाओगे, सभी के अंदर जो रेखा है वो कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे सभी में जो रेखा है वो बीचों बीच में कनेक्ट हो रही है, 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 यहाँ बीचों बीच में, लेकिन यहाँ कोने पर है, और ये चीज इसको अलग भी बना रही है, आप देख सकते हो। इसीलिए बी हमारे पास में डिफरेंट होगा, यानी कि रेखाएं जो हैं बॉक्स के साथ में कैसे जुड़ी हुई हैं, ये तर्क यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, जैसे इसमें दोनों बॉक्स पास में है, इसमें देखो एक ही साइड पे हैं, इसमें विपरीत साइड और एक ही रेखा पे हैं। ठीक है, इसमें दोनों बॉक्स अलग अलग रेखाओं पे, इसमें दोनों बॉक्स अलग अलग रेखाओं पे, इसमें दोनों बॉक्स अलग अलग रेखाओं पे, सेम रेखा पे हमारे पास बी में एक और समानता है, दोनों बॉक्स एक ही रेखा पे हैं। ये चीज भी इसके अंदर सेपरेट है, जो बाकियों के अंदर नहीं है। इस आधार पे भी आप इसको वर्गीकृत कर सकते हो, दोनों लॉजिक एक ही ऑप्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार से समानता है, एक असंगत है। देखो चार भुजा, पांच भुजा, पांच भुजा, छह भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, छह भुजा, ये तो अनंत भुजा होती है एक तरीके से, पांच से तीन चार, तो ये 80 अलग हो जाएगा। आप देख सकते हो बाहर वाली भुजा से एक भुजा ज्यादा हो रही है अंदर, और ये समानता तीन ऑप्शंस में है, एक आपके पास अलग है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नांकित आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, असंगत का आपको चयन करना है। ठीक है, देखिए एक रेखा है, तीनों आकृतियों को ऐसे जोड़ रखी है, ये तो सभी में है, और एक ये यू शेप आकृति जो कि इस प्रकार से जोड़ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। तो किस आधार पे हम अलग करें, इसमें ये रेखा जो थी ये हमारे पास में कैसी है, एक हॉरिजॉन्टल रेखा है, जबकि यहाँ एक कर्वनुमा आकृति है। समान आकृतियां हैं तीनों सब में, इसमें पंचभुज समान है, इसमें रोम्बस समान है, इसमें षटभुज समान है, और इसमें हमारे पास त्रिभुज समान है। लेकिन ये बीच वाली रेखा जो ये जुड़ी हुई है, ये हमारे पास में समान यहाँ पे नहीं है। यू तो अप एंड डाउन फॉर्म में है, तो डी को हम अलग करेंगे। किस आधार पे अलग करेंगे, ये जो आकृति है ये इस आधार पे, ये आकृति हमारे पास कर्वनुमा है इस आधार पे। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास निम्नांकित आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन करो, और असंगत को इंगित करता है उस विकल्प का आपको चयन करना है। ठीक है, देखो अलग अलग भुजाओं वाली आकृति सभी जगह दिखाई दे रही है, जैसे ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात भुजाएं, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, आठ इसमें इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, इधर एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात इसमें
तो +1 भुजा हमारे पास हो रही है सभी में। 7 है तो 8 हो गया, 5 है तो 6 हो गया, 6 है तो 7 हो गया, लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है तो डी हमारे पास में बाकी सबसे क्या हो जाएगा, डिफरेंट यहां पर होगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहां पर करना है। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में 5 जो हैं वो रोम्बस हैं, 5 ही हमारे पास में क्या है, त्रिभुज हैं, और 5 ही स्टार हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे आकृतियां हैं। तो सीधी सी बात है, गिनती के आधार पे यहां पर हो रही है, आकृति तो हमारे पास एलिमेंट अलग अलग है। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न आपके पास में। ठीक है, देखो एक दूसरे को ओवरलैप करने वाली आकृतियां, एक दूसरे को ओवरलैप करने वाली आकृतियां, एक दूसरे के जैसी आकृतियां। देखो इसको उठा करके ऊपर रख दो, ओवरलैप हो जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ओवरलैप हो जाएगा। इसको उठा के इसके ऊपर कर दो, ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो साफ स्पष्ट नजर आ रहा है ओवरलैपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, बी अलग है हमारे पास में। ठीक है, देखो मिरर इमेज का लॉजिक नहीं है यहाँ पे, यहां मिरर होती, यहां मिरर इमेज होती, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, तो मिरर इमेज का लॉजिक इसके अंदर नहीं है। बी करेक्ट आंसर होगा। एक को उठा के दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं क्या, ये ओवरलैपिंग का लॉजिक हमारे पास यहां पर है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहां पर करना है। ठीक है, देखें ये हमारे पास में आकृतियां हैं, इधर 2 हुई, इधर 1 हुई, 1 2 3, इधर 4 इस तरफ, 1 2 3 4। इधर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप देखो 1 के सामने 2, 3 के सामने 4, लेकिन ये चीज यहां नहीं है, बाकी सब में इसी प्रकार से हैं हमारे पास में एरोस, 1 2 3 4 इसी प्रकार से बाकी सबके अंदर हमको दे रखे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत को आपको छांटना है। देखो इसको अगर रोटेट कर देंगे तो ये आकृति आ जाएगी, इसको अगर रोटेट कर देंगे तो ये भी आ जाएगी, लेकिन ये देखो सर्कल को डार्क कर दिया, इस आधार पे अलग आपके पास में होगा। आगे चलेंगे, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 विशिष्ट प्रकार की समानता है, एक असंगत है। असंगत को आपको छांटना है। ठीक है, देखिए क्रमागत भुजाओं पे बाहर जो है हमारे पास 2 रेखाएं, 2 रेखाएं, 2 रेखाएं, इधर 3 रेखाएं हैं। ये चीज इसको बाकी सबसे अलग भी बना रही है। ठीक है, इधर देखो 3 रेखा, एक डायग्राम, 3 रेखा, एक डायग्राम, 3 रेखा, एक डायग्राम, 3 रेखा, एक डायग्राम, ये हमारे पास अलग होगा। ठीक है, अंदर का जो स्ट्रक्चर है पूरा समान है, एलिमेंट जरूर अलग हो रहा है, लेकिन एलिमेंट की गिनती हमारे पास 4 है सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखो यहां जो भी हमारे पास आकृति है वो बेसिक तो समान है, केवल सर्कल अलग हो रहा है। तो इसमें दोनों सर्कल एक तो लेफ्ट और राइट में है, इधर भी लेफ्ट और राइट में है। ठीक है, इधर भी लेफ्ट और राइट में है, इधर भी लेफ्ट और राइट में है, ये तो समानता है, चारों में समान है। अब इन दोनों के बीच में अंतर नहीं है, इस प्रकार से क्रॉस बना रहे, जबकि यहां इन दोनों के बीच में ये लाइन का अंतर यहां पर आ गया, इस आधार पे हम कह सकते हैं बी अलग है, बी हमारे पास में डिफरेंट यहां पर होगा। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट हमारे पास में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखें ये तो दोनों एक दूसरे की दर्पण छवियां हैं, दोनों दर्पण छवियां हैं, दोनों दर्पण छवि, इधर नहीं है, इस आधार पे डी अलग हो जाएगा। यहां हमने मिरर इमेजेस के कॉन्सेप्ट को काम में लिया कि दोनों में मिरर इमेजेस हमारे पास में थी और इस आधार पे हम लोग डिफरेंशिएट यहां पर कर पा रहे थे, अलग यहां पर कर पा रहे थे। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 विशिष्ट प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति को आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक, देखो ये हमारे पास में एक एरो है और यहां एक त्रिभुज है,
ये एक त्रिभुज हमारे पास और इधर एक एरो, यहां एक एरो है, ये हमारे पास त्रिभुज। ठीक, आप देखो एरो और त्रिभुज एक तरफ, एरो और त्रिभुज एक तरफ, एरो और त्रिभुज एक तरफ, इसमें एरो और त्रिभुज एक दूसरे के अलग अलग। ठीक है, ये हमारे पास में एक सटीक लॉजिक हो जाता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में फेसिंग है, जबकि डी के अंदर ऐसा हमारे पास नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आएंगे। अगला हमारे पास निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक विभिन्न है, तो भिन्न को आपको छांटना है, उस भिन्न आकृति का आपको चयन करना है। देखिए तीन हमारे पास स्क्वायर हैं, तीन ये आकृतियां हैं, तीन तीन का रेशियो है, तीन तीन यहां है, तीन तीन इधर है, इधर देखो दो हैं ये आकृति, चार हैं ये, दो और चार का कॉम्बिनेशन है। तो यहां सीधा सीधा इनकी काउंटिंग और गणना के आधार पे था, जो एलिमेंट है वो किस प्रकार से हैं, बाकी तीनों ऑप्शंस में बराबर की संख्या में है, जबकि ये हमारे पास सी में अलग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान है और एक विभिन्न है, भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहां पर करना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में यहां पर आप देखोगे त्रिभुज बराबर दो भागों में, बराबर दो भागों में, बराबर दो भागों में, बराबर दो भागों में। ठीक है, तो सभी में बराबर दो भागों में बंटने वाली आकृतियां हैं, त्रिभुज, रोम्बस, रोम्बस और ये स्क्वायर, यही आकृति इसमें है, बल्कि एक दूसरे का रोटेशन है हमारे पास में ये इस आकृति के अंदर। ठीक है, फिर इनको रोटेट करेंगे, इधर अगर देखा जाए, ठीक है, ये भी रोटेशन है हमारे पास में इन सब का, इन्हीं के साथ में, इन तीनों के साथ में, लेकिन ये रोटेटेड वर्जन नहीं है। आप ये देख सकते हो ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, ये दोनों आमने सामने, लेकिन इसमें पास पास हैं, ये आपको बता देगा कि ये सारों आकृतियां कोनों पर 4 पॉइंट रोटेशन लगा के एक दूसरे में बदली जा सकती है, जबकि बी के अंदर ऐसा नहीं है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि बी अलग है, डिफरेंट है, भिन्न आपके पास में होगा। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न आकृति का चयन करना है आपको, भिन्न आकृति कौन सी होगी। ठीक है, देखिए ये चार चार आकृति सभी के अंदर आपके पास में है, चारों भुजाओं से बनने वाली आकृतियां, जैसे ये तीन भुजाओं वाली आकृति, 6 वाली, 4 वाली, 5 वाली, 3 5 4 4, 6 4 5 3 3 4 5 6। ठीक है, तो ये भुजाओं की संख्या हमने यहां पर लिखी सभी के अंदर। देखो त्रिभुजों तो सभी में है, चतुर्भुज सभी में है, पंचभुज सभी में है, षटभुज जो हमारे पास में है वो 3 में है, एक में गायब है बी ऑप्शन के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि बाकी तीनों के अंदर आप देख सकते हो कि एक 3 भुजाओं वाली आकृति, एक 4 भुजाओं वाली आकृति, एक 5 वाली आकृति, एक 6 वाली आकृति यहां पर है। ठीक है, एक हमारे पास में अलग है, एक हमारे पास में क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला हमारे पास में निम्नांकित चार आकृतियों में से तीन निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है। ठीक है, देखिए तीन हमारे पास में ये हो गए, एक दो हमारे पास में ये हो गया, तो आप देखो 5 हमारे पास में थे और इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास में रोम्बस है। रोम्बस का रेशियो क्या है कि 2 हमारे पास व्हाइट है, इधर देखो 3 रोम्बस डार्क हैं, इधर हमारे पास 3 रोम्बस डार्क हैं, इधर हमारे पास में तीन रोम्बस व्हाइट हैं, सी अलग हो गया, 3 रोम्बस, 4 रोम्बस हमारे पास में क्या है, डार्क है। तो रोम्बस में तो हम ये नहीं लगा सकते, देखो रोम्बस की हमने बात करी तो रोम्बस की संख्या के आधार पे तर्क यहां नहीं है निश्चित तौर पे। 2 व्हाइट थे, इसमें 2 व्हाइट थे, इसमें 3 व्हाइट थे और इसमें एक ही व्हाइट है, इस संख्या के आधार पे नहीं होगा। स्क्वायर की संख्या के आधार पे देखो
भाई रोम्बस से अंतर पैदा नहीं कर पा रहे, चारों में अलग है, तो फिर इस आधार पे कैसे हम तीन को समान दिखा सकते हैं। इसमें देखा स्क्वायर हमारे पास में देखो 1 2 3 4 5, 5 है, 5 में से 3 डार्क, इधर 5 में से 3 डार्क, इधर 4 डार्क हैं 1 व्हाइट है, 5 में से 3 डार्क 2 व्हाइट। अब सी अलग है, किस आधार पे है? स्क्वायर के आधार पे है, रोम्बस के आधार पे लॉजिक नहीं है। स्क्वायर का पैटर्न बाकी सभी में ये चल रहा है कि हमारे पास में 3 डार्क और 2 व्हाइट। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है? चयन यहां पर करना है। ठीक है, देखें ये हमारे पास में त्रिभुज के अंदर डॉट, त्रिभुज के अंदर डॉट, त्रिभुज के अंदर डॉट, त्रिभुज के अंदर डॉट, अंदर बाहर की आकृति तो ठीक है, ये वाली आकृति भी चारों में है। ये आकृति को देखें तो पंचभुज, इसके अंदर त्रिभुज, पंचभुज के अंदर त्रिभुज, पंचभुज के अंदर त्रिभुज, पंचभुज के अंदर त्रिभुज। इसने गड़बड़ कर दी, त्रिभुज कैसा बदल दिया? त्रिभुज इसने बदल दिया। इधर स्क्वायर के अंदर रोम्बस, स्क्वायर के अंदर रोम्बस, स्क्वायर के अंदर रोम्बस, स्क्वायर के अंदर रोम्बस। ठीक है, वर्ग के अंदर समचतुर्भुज। बी हमारे पास में डिफरेंट हो गया, आकृति को इसने बदल दिया। बाकी सब में आकृतियों के अलग अलग युग्म दे रखे हैं, अलग अलग कोने पर पोजीशन है, लेकिन है चारों आकृतियां समान। नेक्स्ट चलेंगे। अगला हमारे पास में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है? यहाँ पे चयन करना है। ठीक है, देखिए भिन्न आकृति हमारे पास कौन सी होगी? देखिए इधर 2 1 2 2। ठीक है, आप एक चीज देखो, पहली वाली लाइन में 2 व्हाइट है 2 डार्क है, 2 व्हाइट 2 डार्क। इसमें देखो 3 व्हाइट 1 डार्क। इसमें देखो 2 व्हाइट 2 डार्क, 2 व्हाइट 2 डार्क, 2 व्हाइट 2 डार्क, 2 व्हाइट 2 डार्क, 3 व्हाइट 1 डार्क, 2 व्हाइट 2 डार्क, 2 व्हाइट 2 डार्क, 3 व्हाइट 1 डार्क, 1 व्हाइट 3 डार्क, नहीं 3 व्हाइट 1 डार्क, इधर हमारे पास 2 व्हाइट 2 डार्क। देखो कोई सा भी रो चेक कर लो या कोई सी भी कॉलम चेक कर लो, आपको व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक्सेप्ट दिस वन। इसके अंदर ये गड़बड़ है, इसके अंदर डी के अंदर चारों के चारों व्हाइट है और इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था खतरे में। आप डार्क चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डार्क है। कुल मिला के कितने डार्क? 7। 1 2 3 4 5 6, 6 डार्क है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डार्क है। 1 2 3 4 5 6, 6 डार्क है। संख्या के आधार पे तो नहीं, लेकिन कोई भी कॉलम या कोई भी पंक्ति हमारे पास एक कलर की नहीं है, जैसा हमें किसमें दिखाई दे रहा है? डी के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह की संरचनाएं दिमाग में आती हैं क्वेश्चन बनाने के। बहुत तरह के गेम्स जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, उन गेम्स में जैसे शतरंज आप देख लो, तो कॉम्बिनेशन है कलर्स का, एक तरीके से एक पैटर्न है हमारे पास में। वो पैटर्न और उस तरह के पैटर्न की समानताओं के ऊपर आपको लॉजिक यहां देखना होता है। आगे चलेंगे। अगला हमारे पास में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है? चयन यहां पे करना है। बहुत सारे सर्कल दे दिए, अब सर्कल ही है सब में, मतलब गिनती पे आधारित है, सीधी सी बात है। ठीक है, 4 8 10, 10 सर्कल है। 3 3 6 और 1 9 सर्कल है। 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11 सर्कल है। 4 3 7 और 2 9, 9 सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास में गिनती हुई 9 9 11। ये अब सम और विषम का लॉजिक हो जाएगा फिर तो इसमें 3 में विषम संख्या में और 1 में सम संख्या में है, और इसके अलावा कोई एग्जिस्टिंग वैलिड लॉजिक हमारे पास नहीं हो। अच्छा ये 11 है क्या? 3 3 6 7 8 9 10, 10 है। 3 6 और 1 7, इस बार 7 हो गया। ठीक है, तो 7 9 11 विषम संख्या में है, इसमें सम संख्या में डॉट है। ये बेसिक सा लॉजिक है, और कोई तर्क इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत जो है उसका आपको चयन यहां पर करना है। ठीक है, तो देखो
यहां हमारे पास में 4 सर्कल्स दे रखे हैं, 4 सर्कल्स के अंदर 2 रेखाएं हमारे पास में है। क्या है? 2 रेखाएं आपके पास में है, दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं, दोनों समांतर रेखाएं। इसमें एक तिर्यक रेखा है, तो इस आधार पे हम कह देंगे यहां पर कि सर डी जो है ये हमारे पास में डिफरेंट है, बाकी तीनों में कोई ना कोई समानता हमारे पास में थी, समांतर रेखा होने की, जो डी के अंदर आपके पास में नहीं है। तो डी हमारे पास में इन सबसे सेपरेट हो जाएगा, इन सबसे अलग यहां पर होगा। नेक्स्ट चले। अगला हमारे पास में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है? चयन यहां पे करना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में आप देख सकते हो बीच वाला जो सर्कल है वो तो सभी में सेम दिख रहा है, सब में सेम है। ठीक, यहां हमारे पास में इंटरनली 2 डार्क है, एक्सटर्नल डार्क, एक्सटर्नल डार्क, इंटरनली 2 डार्क, एक्सटर्नल डार्क, ये तीनों एक्सटर्नल डार्क, इंटरनल डार्क, एक्सटर्नल डार्क। सी को हम अलग बता देंगे कि भैया डार्क का पैटर्न ऐसा था कुल मिला के, कि हमारी बात को ध्यान से सुनिए, अंदर वाला जो हमारे पास पार्ट है उसमें 2 डार्क दिख रहे हैं, इसमें इसमें भी अंदर वाले पार्ट के अंदर ही डार्क है, इसमें भी अंदर वाले पार्ट में। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसके पीछे इस प्रकार से है, इसके पीछे इस प्रकार, इसके पीछे इस प्रकार से, पीछे इस प्रकार से, लेकिन इसमें तो फॉर्मेट ही चेंज है पूरा का पूरा डार्क को शो करने का। अगला आ जाइए, प्रश्न है निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है, एक भिन्न है, भिन्न का चयन करें। अपोजिट हमारे पास में भिन्न जो है वो आप कैसे छांटोगे, किस आधार पे? ठीक है, रोटेशन दिख रहा है तो रोटेशन से देखो लॉजिक। फिर हमारे पास एलिमेंट जो है वो 3 से 4 तरह के एलिमेंट है, एलिमेंट के आधार पे देखो, एलिमेंट की गिनती के आधार पे देखो, कुछ ना कुछ तो तर्क होगा, सोचना पड़ेगा, और यही तो सवालों को इंटरेस्टिंग बनाता है। देखें ये जो आकृति हमारे पास में है, रोटेशन से देख लेते हैं सबसे पहले। तो हम इसको रोटेट करेंगे तो ये आकृति नहीं आएगी, देखो ये पोजीशन ये नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, ये वाली ऊपर जा रही है, ये देखो ये पकड़ लिया, इसमें बीचों बीच से काट रखा है इसको, ऐसा बाकी सबके अंदर नहीं है, इस आधार पे भी अलग हो जाएगा। और बाकी सारे एलिमेंट है, डॉट वाला एलिमेंट सभी में है, ये डार्क एक पत्ती है वो एलिमेंट सभी में है, बेस जो है वो डार्क हमारे पास एक रेखा है वो सभी में है, एलिमेंट एक जैसे हैं, इसमें एलिमेंट को बदल दिया, इस आधार पर वर्गीकरण होगा। आगे चले, अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति का चयन करो जो शेष तीनों से भिन्न है, शेष तीनों से अलग आपके पास में है। ठीक है, देखें बताइए किस आधार पे हमारे पास होगा। ठीक है, देखो सर अंदर के एलिमेंट तो सभी में है, किसी में कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, इसमें इन दोनों का युग्म है रेखा के साथ, इसमें इन दोनों का, इसमें भी इन्हीं दोनों का, लेकिन यहां गड़बड़ कर दी इसने सी के अंदर, इस आधार पे सी अलग हो जाएगा। यानी कि जो बाहर वाली रेखा है वो कहीं ना वहीं अंदर वाली आकृति के साथ जो कॉम्बिनेशन बना रही है वो 3 में समान है, 1 में अलग है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 3 एक जैसे हैं, जबकि एक आपके पास में डिफरेंट होगा, एक आपके पास में अलग हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है? चयन करना है। HEIN आपके पास में है। अब इनको अल्फाबेट समझ के क्रम मत लिख देना, क्रम से कोई मतलब नहीं है भाई, जो बना हुआ है उसको देखोगे आप केवल। ठीक है, आकृति बोला है, इसके लिए क्या बोला है? आकृति बोला है, अल्फाबेट नहीं बोला, लेटर नहीं बोला। ठीक है, देखिए 1 2 3, 3 रेखाओं से मिलकर बना है, 1 2 3 4, 4 रेखाओं से मिलकर बना है, 1 2 3, 3 रेखाओं से बना है, 1 2 और 3, 3 रेखाओं से बना है। तो कितनी रेखाओं से बना है? ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का लॉजिक आपके पास में हो जाता है जब भी अल्फाबेट के ऊपर इस तरीके से सवाल पूछे। तो एक जो मेजर सा तर्क जो कि बार बार आपके अलग अलग एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, उनमें से एक तर्क है कि कितनी रेखाओं से वो आकृति बनाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारे पास निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है? चयन यहां पर करना है। असंगत कौन सी आकृति होगी?
ठीक है, देखो सर्कल 3 बार, स्टार 2 बार, स्टार 2 बार, सर्कल 2 बार, सर्कल 2 बार, स्टार 3 बार, स्टार 3 बार, ये आकृति 2 बार, इसमें दोनों आकृति 2-2 बार। ठीक है, आप केवल ये समझो एलिमेंट है भैया, और एलिमेंट में समानता नहीं। एलिमेंट किस प्रकार से, ठीक है, आप लोग बालक को भेज दिया, बालक नहीं समझता, वो तो एलिमेंट समझता है कि 3 रिंग वाले खिलौने थे, 2 ऐसे खिलौने थे, तो एक खिलौना 3 बार था, एक खिलौना 2 बार था, एक खिलौना 3 बार था, एक खिलौना 2 बार था, एक खिलौना 3 बार था, एक खिलौना 2 बार था। इसमें दोनों खिलौने 2-2 बार हैं, इस आधार पे आप 4 को अलग बताओगे। यहाँ काउंटिंग से सेपरेशन हो रहा है, कुल मिला के डब्बे में कितने खिलौने, इस आधार पे सेपरेशन कर सकते हो। एक जगह 4 ही है, जबकि बाकी तीनों जगह आपके पास में 5-5 के कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ठीक है, तो 4 हमारे पास में डिफरेंट यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहां पर करना है। तो यहां हमारे पास में आप देखिए रेखाएं, देखो 1 2 3 4, 4 रेखाएं, 2 ये हैं, 1 2 और 3 रेखाओं से ये बना है और 2 सर्कुलर भाग हैं। 1 2 3 से ये बना है, 2 सर्कुलर भाग है, 1 2 3 से ये बना है, 2 सर्कुलर भाग है। इस आधार पे तो ए हमारे पास अलग हो जाएगा, क्योंकि ए में नंबर ऑफ रेखा, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमारे पास में ज्यादा हैं। कर्व लाइन तो हमारे पास 2 हैं, जो कि चारों में 2 समान है कर्व रेखाएं। वक्र रेखाएं, सर्कुलर रेखाएं, कर्व रेखाएं का कॉम्बिनेशन तो सभी में 2-2 का है। उस आधार पे तो सेपरेशन कहीं हो ही नहीं रहा, सेपरेशन हो रहा है हमारे पास में इस आधार पे, इसमें 4 आपके पास में जो है वो क्या हो जाती हैं, लाइन यहां पर हो जाती है। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न आकृति का आपको क्या करना है, चयन करना है। भिन्न आकृति आपके पास में कौन सी होगी। ठीक है, देखें यहां देखो, एक डार्क है जो चारों में है, इसमें रोम्बस है, ये चीज अलग हुई। ये हथौड़ा थौर वाला दोनों में है, ऊपर नीचे, इसमें दोनों में नीचे 2 थौर वाले हथौड़े, 2 थौर वाले हथौड़े, 2 सर्कुलर पिन, 2 सर्कुलर पिन, 2 सर्कुलर पिन, यही अलग है। ठीक है, कि आकृतियों का कॉम्बिनेशन भले कोई ना कोई हो, व्यवस्था कोई सी भी हो। आप ये समझो 5 भाई हो, 5 भाई 5 हथियार लेके जाते हो शिकार करने, पुराने जमाने की बात, ठीक है, सन 1500 की बात है, शिकार करके खाना है। अब यहां हमारे पास में, ठीक है, आके हथियार रखोगे, अब अगल बगल जैसे भी रखे, जगह एक जगह रख देते हो, कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, पुनर्व्यवस्था कोई भी हो सकती है, लेकिन हथियार थोड़ी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना। तो ये हमारे पास डी अलग हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखें 4 आकृतियां विषम को छांटे। देखो किस आधार पे हम अलग कर सकते हैं। ये त्रिभुजाकार शेप है, बीचों बीच में इस तरीके से है, ये एम नुमा शेप है। रेखाओं की बात करें, कितनी रेखाओं से मिलकर बना है, तो आप देखें एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं, 1 2 3 4, 4 रेखाएं, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं। तो रेखाओं की संख्या के आधार पे तो वर्गीकरण नहीं है, 3 में समानता नहीं है। ठीक, और किस आधार पे, दो इक्वल सेक्शंस हमारे पास में, जैसे इसमें 2 इक्वल ट्रायंगल्स हैं, 2 इक्वल ट्रायंगल्स हैं, इसमें 2 भाग हैं इक्वल, बीच में रेखा जो है उसको विभक्त कर रही है। ठीक है, अच्छा ये देखो, आप ऐसे देखो, ये एक त्रिभुज होता समबाहु, फिर आपको इजाजत होती 2 भाग करने की, आप ऐसे कर देते। ठीक है, एम मैंने लिखा मैं कि 2 भाग कर दो, तुमने 20 से काट दिया, ये लो अलग अलग। यहां मैंने ये स्क्वायर बनाया, 2 भाग कर दो, तुमने ऐसे काट दिया, लेकिन यहां वो कटाव नहीं है, वो रेखा नहीं है, इस चीज को आप नोटिस करो। सी इस आधार पे आपके पास डिफरेंट होगा, ये आपके पास में अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला हमारे पास में देखेंगे निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत आकृति का आपको क्या करना है, चयन यहां पे करना है असंगत आकृति का। ठीक है, देखें यहां इन दोनों में क्या चीज है कि है तो हमारे पास में यही
पेंटागन, पेंटागन दोनों में है, ये आकृतियां आपस में बदल गई, ये वाली इधर आ गई, इधर वाली उधर चली गई, साथ में पलट भी गई है। ठीक है, जैसे अंदर इतना भाग है तो अंदर इतना ही भाग था पहले भी। ठीक है, अंदर व्हाइट है तो अंदर व्हाइट ही था पहले, इस प्रकार से इंटरचेंज हो रहा है आपस में। ठीक है, यहां देखा, इन दोनों की तुलना करो, इन दोनों में देखा व्हाइट पार्ट अंदर, व्हाइट पार्ट अंदर, और ये राइट में था तो इधर भी राइट में, ये देखिए इंटरचेंज नहीं हुआ, इसमें इंटरचेंज हमारे पास में हुआ है, इसमें इंटरचेंज हमारे पास में हुआ है। ठीक है, लेकिन वो इंटरचेंज कहां नहीं हुआ था, बी पार्ट के अंदर नहीं हुआ था। यानी कि जब आकृतियों के कॉम्बिनेशन सेम सेम हो तो इंटर रिलेशन, जिसकी हमने बात करी थी कि जो इंटर रिलेशन हमारे पास में है, वो इंटर रिलेशन आपको यहां पर देखना होता है कि इंटर रिलेशन वो हमारे पास में क्या हो जाएगा। तो ये इंटर रिलेशन हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि बी जो है बाकी सबसे हमारे पास में क्या होगा, डिफरेंट यहां पर होगा। आकृतियां एक दूसरे के सापेक्ष जो हैं वो सही तरीके से बनी हुई हैं, जैसे अंदर व्हाइट था तो अंदर व्हाइट इसमें है, कॉम्बिनेशन उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तीन में समानता देखनी थी तो ये समानता हमारे पास होगी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार से एक उनसे भिन्न है, भिन्न का चयन करो। देखो चेहरा सा आपको दे रखा है सभी में, स्माइल एक ही जैसी है तो बच गई आंखें, उस आधार पे होगा। आंखें देखो इसमें दोनों एक ही दिशा में है, ये तो ऊपर नीचे, ये तो करतब दिखा रहा है, दोनों नीचे, ये तो बहुत इज्जत से देख रहा है, ये लेफ्ट में, ये ऊपर। आप देखो सभी में एक ही डायरेक्शन है हमारे पास डार्क पार्ट की, इसमें गड़बड़ है, तो ये हमारे पास में अलग हो जाएगा कौन से विकल्प में, सी में। आप देख सकते हो बाकी सब में जो कॉम्बिनेशन था बाकी सब तो ठीक है, सर्कुलर फेस है, नीचे स्माइल है, वहां कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, केवल आंखें हैं उनमें डिफरेंस आ रहा है। सभी में आंखें एक ही डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट में, राइट में, ऊपर या नीचे, लेकिन एक में एक ऊपर एक नीचे, तो बाकी सबसे वो चीज डिफरेंट हो गई, इस आधार पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारे पास में, देखिए निम्नलिखित 5 आकृतियों में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक उस प्रकार से भिन्न है। सीजीएल 2022 में पिछला और ये सवाल सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया। ठीक है, देखें यहां सर हमारे पास में अंदर वाली आकृति की बात करें तो एक सर्कल के अराउंड 4 ये हमारे पास में सर्कुलर भाग है, ये चीज तो चारों के अंदर है, क्या है, चारों भाग के अंदर हमारे पास में है। लेकिन रेखाओं की बात करें, कुछ में रेखाएं हैं, कुछ में कोई आकृति बना रखी है, यानी कि कुल मिला के 2 में रेखाएं हैं, 3 में सर्कल्स हैं, इस आधार पे भी डिफरेंस नहीं हो रहा। सेंटर वाली आकृति से कोई डिफरेंस आपके पास नहीं आ रहा, कोई अंतर नहीं आ रहा। अगला ऊपर नीचे का भाग तो
खाली आ रहा है, खाली रहेगा वहाँ पे, खाली दे। हाँ, बजाय तो आ जाएंगे वो क्लाइंट को। घंटा नहीं आ रहे हो तो एक बार भी नहीं आए। क्यों नहीं चाहिए आपसे? खत्म करो रे इस क्लास को, हटाओ, बंद करो इस क्लास को, इनको लगा लो पीपीटी, मारता हूँ।